नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल एसआर एजुकेशन फंडा में। आज का टॉपिक है चुंबकत्व यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये एनसीईआरटी क्लास 10th की साइंस का चैप्टर है। मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कई क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे की हो, एसएससी की हो या फिर आरपीएससी हो, यूपीएससी हो। तो चलिए ज्यादा समय ना लेकर शुरू करते हैं। मैग्नेटिज्म, पहला क्वेश्चन है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? मुक्त रूप से निलंबित यदि कोई चुंबकीय सुई है, यानी किसी चुंबकीय सुई को आप किसी धागे से लटका दो, ये धागा है और ये चुंबकीय सुई है या छड़ है, ठीक है, मान लीजिए, तो ये किस दिशा में टिकती है? ये टिकती है हमेशा किसमें? उत्तर दक्षिण दिशा में। किसमें? उत्तर दक्षिण दिशा। किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास में रखे दिक् सूचक अर्थात कंपास जिसको हम कहते हैं में विक्षेप उत्पन्न होता है, यह किसने खोजा? यह किसने खोजा? तो देखिए, ये वाला जो प्रयोग था कि एक ये धारावाही सीधा चालक है, ठीक है, इसमें यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो यहाँ एक दिक् सूचक यानी कंपास की सुई रखी हुई है, तो उसमें क्या होता है? विक्षेप उत्पन्न होता है। या तो ये इस साइड में इस तरह से घूमेगी या ऐसे घूमेगी, या तो इधर घूम जाएगी या इधर घूम जाएगी, धारा की दिशा पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो प्रयोग था ये किसने किया? ये किसने खोजा? ये खोजा था हैंस क्रिश्चियन अर्स्टेड ने। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक रखा गया था अर्स्टेड के नाम से। किसके नाम से? हैंस क्रिश्चियन अर्स्टेड के नाम से इसका मात्रक होता है अर्स्टेड। सर्वप्रथम यह किसने प्रमाणित किया कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित परिघटनाएं हैं? तो ये सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने साबित किया वो कौन था? हैंस क्रिश्चियन अर्स्टेड। इन्होंने खोजा कि विद्युत धारा, यदि किसी धारावाहिक चालक में विद्युत धारा पास की जाए और उसके पास कोई कंपास रखा हो तो उसकी सुई विचलित हो जाती है। दिक् सूचक कंपास की सुई वास्तव में होती है, दिक् सूचक कंपास की जो सुई होती है वो वास्तव में क्या होती है? उत्तरमुखी ध्रुव, दक्षिणी मुखी ध्रुव या एक छोटा छड़ चुंबक, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा एक छोटा छड़ चुंबक। ये जो कंपास की जो सुई होती है ये क्या होता है? एक छोटा छड़ चुंबक होता है। नेक्स्ट क्या है? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है कहलाता है। किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र, जैसे देखिए ये है चुंबक एन सिरा, ये एस सिरा, जो येलो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये चुंबक है, ओके। और ये जो आपको फैला फैला दिख रहा है ना, ये फैली फैली, ये है चुंबकीय क्षेत्र। इस चुंबक का जो क्षेत्र है, ठीक है, तो इस क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र है, एक्चुअल में चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सदिश राशि है, अदिश राशि है, यह कुछ कहा नहीं जा सकता। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो सदिश राशि होता है। कैसा होता है? सदिश राशि। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को, पहला ऑप्शन है प्रतिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहां देखो, ये देखिए दो ये क्षेत्र रेखाएं हैं, एक ये दो, ये कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ध्यान रखिए, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। कोई भी दो रेखा होगी वो प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। ऑप्शन ए। एक सरल विद्युत परिपथ जिसमें किसी लंबे तांबे के तार को किसी एक दिक् सूची के ऊपर तथा उसकी सुई के समांतर रखा गया है, तब तार में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से दिक् सूची का विक्षेप निर्भर करता है। तो इसमें क्या कहा गया है? एक लंबा तांबे का तार है, उसको किसी एक जो कंपास है उसके ऊपर तथा उसकी सुई के समांतर रख दिया गया है, तब तार में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से जो दिक् सूची में विक्षेप होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो वो मैंने बताया था आपको। ये मान लीजिए धारावाही तार है, इसके पास कोई दिक् सूचक की सुई रखी है, तो जो धारा है
ये इधर से आ रही है या इधर से आ रही है, इसकी दिशा पर निर्भर करता है। किस पर? दिशा पर निर्भर करेगा, आपको ये ध्यान रखना है। तो आंसर हो जाएगा विद्युत धारा की दिशा पर। यदि तार में विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि की जाए तो विद्युत चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में क्या होगा, बताइए। यदि धारा के परिमाण को बढ़ा दिया जाए, यानी कि धारा के परिमाण में वृद्धि कर दी जाए, तो जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होगा उसके परिमाण में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, यानी कि धारा में वृद्धि मतलब उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, उसमें क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। तो आंसर हो गया आपका वृद्धि होती है। किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर क्या होता है। तो यहाँ कोई चालक है और इससे जितना दूर ये चुंबक है, यदि इसको यहाँ ले जाएंगे तो क्या होगा, ये इसका जो चुंबक है, चुंबकत्व है, यह कह सकते हो चुंबकीय क्षेत्र इसका घटता जाएगा। ठीक है, घटेगा, दूर ले जाने पर क्या होगा, घटता जाएगा। यदि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को इंगित करता हो। क्या अंगूठा किसको इंगित करता है, विद्युत धारा की दिशा को। तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी। यह कौन सा नियम है, तो देखिए यह नियम है दाएं हाथ का नियम। कौन सा, दाएं हाथ का नियम। कहा है ना आपको दाहिने हाथ में, किसमें, दाहिने हाथ में, दाहिना हाथ देखिए आप, ये मान लीजिए दाहिना हाथ है और ये इसका अंगूठा है। अंगूठे की दिशा में यदि विद्युत धारा है तो जो आपकी उंगलियां है ना, इसके ऊपर जो लिपटी हुई है, ये क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र को, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र इसके विद्युत धारा की जो दिशा है उसके चारों ओर ऐसे होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका दाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हमारे पास n फेरों की कोई कुंडली हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में एकल फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में कितना होगा। यदि कोई कुंडली है, ये मान लीजिए कोई कुंडली है और इस पे एक फेरा है, ठीक है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए कितना है, 1 मान लो। अब ये 2 3 4 5 ऐसे करके 4 5 6 ऐसे करके n फेरे हो गए इस पे। ठीक है, तो n फेरे वाली जो कुंडली है इसका और इसका कंपेयर करिए, तो कितने गुणा कहा है, कितने गुणा या उसकी तुलना में कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो देखिए एक फेरे वाली है, उसकी तुलना में यदि n फेरे वाली कुंडली है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र उतना ही गुणा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, n गुणा अधिक प्रबल होगा। ऑप्शन सी। पास पास लिपटे हुए विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं। इस टाइप की मान लीजिए एक कुंडली है ना, और इसमें ऐसे n फेरे हैं कई सारे, इसे क्या कहते हैं यदि ऐसे फेरे उसमें लिपटे हुए हों। ठीक है, इस कुंडली को कहते हैं परिनालिका। क्या कहते हैं, परिनालिका। ऑप्शन सी। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आया हुआ है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या रहता है, वो सब जगह समान होता है। आंसर ऑप्शन डी, सभी बिंदुओं पर समान होता है। नेक्स्ट है, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक जिन्होंने यह विचार प्रस्तुत किया कि चुंबक को भी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए, वह कौन थे। वो थे आंद्रे मैरी एम्पियर। चालक पर आरोपित बल की दिशा निर्भर करती है। चालक पर यदि कोई बल आरोपित है, जो होता है, जाहिर सी बात है, उसकी दिशा किस पर निर्भर करती है, उसकी दिशा निर्भर करती है विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा पर। विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा पर। मान लीजिए कोई इस तरीके से विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र है, ये दो है, ठीक है ना, ये मान लीजिए x अक्ष पे है, ये y अक्ष पे है, तो यहाँ यदि विद्युत धारा है और यहाँ
चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो जो बल लगेगा वो कैसे लगेगा, इसके जस्ट ऊपर 90 डिग्री पे ऊपर की ओर। ठीक है ना, ये एक्स वाई धरातल है यदि धरती पे ही, तो उनके ऊपर की ओर एक तीसरा बल लगेगा, सभी जो होंगे वो 90 डिग्री पे, ठीक है, परपेंडिकुलर होंगे, लंबवत। तो आंसर हो जाएगा विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा। एक धारावाही छड़ पर आरोपित बल का परिमाण किस स्थिति में अधिकतम होगा। ध्यान रखिए, हर एक का एंगल जब लंबवत होगा उस स्थिति में मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के लंबवत हो। ठीक है, जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के लंबवत हो। यहां देखो, ये मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है ना, और ये विद्युत धारा है। ठीक है, तो विद्युत धारा की जो दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र के एकदम लंबवत है। यहाँ जो दे रखी है ना आपको, ये बल किस स्थिति में सबसे ज्यादा होगा, ये यदि लंबवत है, ये एकदम 90 डिग्री पे है, ये ऊपर की ओर है, ये ध्यान रखो, ये धारा जो दिख रही है ना, मान लो ये ऊपर की ओर है और ये ऐसे एकदम यहाँ भी 90 डिग्री है। तो इस स्थिति में क्या होगा, धारावाही छड़ है उस पर आरोपित बल का परिमाण अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। यदि अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाया जाए कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। यह कौन सा नियम है, ये देखिए, ये वाला जो नियम था, यदि इसमें क्या कहा है आपका, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा तीनों को काम में लिया है। ये आपका अंगूठा हो गया, ये तर्जनी हो गई और ये मध्यमा हो गई। ठीक है ना, ये सब कैसे हैं, ये 90 डिग्री पे हैं, सभी के सब 90 डिग्री पे हैं। ये अलग से आप करके देख लीजिए चाहें तो। आपका जो बायां हाथ है उसकी अंगूठे को इधर करेंगे, ऊपर तर्जनी को करेंगे और आपकी ओर आप विद्युत धारा की जो दिशा है मध्यमा है उसको करेंगे, तो देखो सारे के सारे 90 डिग्री पे लगेंगे। ठीक है, ये जो है ये कौन सा नियम था, ये था फ्लेमिंग का वाम हाथ का नियम, यानी कि वाम हस्त का नियम या बाएं हाथ का नियम कह सकते हो, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। निम्नलिखित में से वह युक्तियां कौन सी है जिनमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों का उपयोग होता है। इनमें से कौन कौन सी युक्ति है जिसमें चालक का भी यूज होता है और चुंबकीय क्षेत्र का भी यूज होता है। तो विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र व माइक्रोफोन और विद्युत मापक यंत्र, ये सभी के सभी जो युक्तियां हैं ना, इनमें सभी में चालक और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का उपयोग होता है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। एक विशेष तकनीक जिसके द्वारा मानव शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र से शरीर के विभिन्न भागों का प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन सी युक्ति है जो मानव शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र से शरीर के विभिन्न भागों का प्रतिबिंब प्राप्त करती है। ये है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, MRI, ये होती है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये इसकी फुल फॉर्म होती है, यदि पूछी जाए तो आपको याद रखना है, MRI की फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। ये होता है वेग और संवेग। कौन सा, वेग और संवेग। नेक्स्ट है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, अल्फा कण। धनावेशित कण कौन से होते हैं, अल्फा कण, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। यदि मान लीजिए मैं ये कहूं, ये दिशा बना दी मैंने, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ठीक है, तो इसने कहा है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित, ऐसे पश्चिम की ओर ऐसे प्रक्षेपित हो रहा है। ठीक है, और वो किधर प्रक्षेपित हो जाता है, उत्तर की ओर चला गया इधर। ठीक है, 90 डिग्री पे प्रक्षेपित हो गया। तो कहा गया हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनके ऊपर की ओर, मतलब हमारी ओर, जैसे ये क्षैतिज है ना, पूरब और यहाँ से उत्तर,
तो ऊपर की ओर जो होगा, ठीक है, आसमान की ओर, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। आंसर हो जाएगा आपका ऊपरी मुखी। विद्युत मोटर में होता है, हाँ जी, विद्युत मोटर में क्या होता है, मतलब विद्युत मोटर का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, या विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण, या विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। तो जो विद्युत मोटर होती है वो किसका यूज करती है? विद्युत का यूज करती है, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण होगा। अब किसमें होगा? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में होगा। किसमें होगा? यांत्रिक। मोटर चलती है ना, यंत्र चलता है, तो विद्युत ऊर्जा का किसमें परिवर्तन होगा? यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, यदि सेल दे दिया जाए, रासायनिक सेल, तो उनका क्या आंसर हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? कई बार पूछा गया है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। ये वैज्ञानिक थे माइकल फैराडे। कौन थे? माइकल फैराडे। किसी परिपथ में गैल्वेनोमीटर बताता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। गैल्वेनोमीटर ये क्या बताता है? ये बताता है किसी भी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति। यहाँ आप इसे विद्युत धारा कर लीजिए, धारा की जगह विद्युत धारा की उपस्थिति। वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, क्या कहलाता है? मान लीजिए ये पास में एक चालक है, और ये दूसरा चालक है इसके पास में। इसमें यदि धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके प्रेरण से क्या होगा? इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, है ना। इसे क्या कहा गया है? इसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा रिक्त स्थान होती है। जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो, आपको मैंने बताया था, जब भी लंबवत हो, कुछ भी हो, चाहे वो बल हो या विद्युत धारा हो, तो वो अधिकतम होगी। क्या होगी? अधिकतम। निम्नलिखित में से विद्युत जनित्र का कार्य है। विद्युत जनित्र, जिसे आप डायनामो भी कहते हो ना, ये कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है, डायनामो का क्या कार्य है, विद्युत जनित्र का क्या कार्य है। इसका कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कितने समय में अपनी दिशा उत्क्रमित करती है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है। जो भारत में तो विद्युत धारा होती है वो कैसी रहती है? एसी, है ना। और एसी कैसे चलती है? इस टाइप से। अब ये कहता है कितनी बार उत्क्रमित होती है। उत्क्रमित का मतलब एक बार ऐसे गई, अब यहां से उत्क्रमित हुई ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, यानी कि ये एक चक्कर में, ये वाला यहां तक एक चक्कर है, एक चक्कर में कितनी बार? 2 बार उत्क्रमित हुई, ठीक है। तो हमारी जो भारत की विद्युत धारा है वो कितनी फ्रीक्वेंसी पे चलती है? वो चलती है 50 हर्ट्ज, यानी कि 1 सेकंड में कितने? 50 हर्ट्ज, ठीक है। ये हुआ 1 हर्ट्ज। ये जो चक्कर है ये ऐसे 50 चक्कर लगाती है 1 सेकंड में, ठीक है, ओके। तो उत्क्रमित पूछा है, तो एक चक्कर में 2 बार हो गई, तो 50 चक्कर में कितनी बार हो जाएगी? 100 बार। ये कहता है कितने समय में उत्क्रमित होती है, तो 100 को नीचे ले जाइए, ठीक है, तो 1/100 सेकंड में उत्क्रमण, यानी कि आप ऐसे लिखते हो 1 सेकंड इक्वल टू 100 उत्क्रमण, और एक उत्क्रम हो जाएगा तो 100 इसके नीचे आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ आ जाएगा आपका 1/100 सेकंड, तो 1/100 सेकंड। किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन का कारण है। लघु पतन का क्या कारण होता है? तो लघु पतन का कारण होता है या तो कोई फॉल्ट हो जाए, या क्या होता है,
अचानक से विद्युत धारा ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो विद्युत धारा का अकस्मात बहुत अधिक हो जाना, ये एकदम शॉर्ट सर्किट से यही होता है, एकदम विद्युत धारा बहुत ज्यादा हो जाती है और उससे वो जल जाता है या आग लग जाती है। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? कौन करता है? तो देखिए ये इस टाइप से होता है, ये मान लीजिए एक तार है, धारावाही तार, इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये केंद्र में होगा, धारावाही चालक किस में हो गया, एकदम केंद्र में हो गया, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, धारावाही तार जो है वो इसका केंद्र हो गया और ये इसके चारों ओर रहती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसके चारों ओर पैदा होती है, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो परिघटना है वो क्या है ना, तो वो होती है कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। इजी है, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, ये है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, कौन सा वो यंत्र है ना, यंत्र पूछा है हमने, तो कौन सी इनमें से कौन सी युक्ति है जो विद्युत धारा को उत्पन्न करती है, वो है डायनेमो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत धारा में या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। किसी ऐसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि एसी जनित्र और डीसी जनित्र, इसमें मूलभूत अंतर क्या है, इसका जो मूलभूत अंतर होता है वो होता है एसी जनरेटर में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में एक द्विक परिवर्तक होता है, ठीक है, ऑप्शन डी। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके द्वारा वह उत्पन्न हुई है। यह नियम किसका है? जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसकी जो दिशा होती है वो उसी का विरोध करती है जिससे वह पैदा हुई है। ये किसका नियम है? ये कहा गया लेंज। किसने? लेंज ने कहा, तो ये हुआ लेंज का नियम। निम्नलिखित में से किसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग किया जाता है? किसमें किया जाता है? हृदय के लिए कृत्रिम पेसमेकर में बिल्कुल किया जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग किया जाता है। डायनामो में, तो डायनामो में भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर में इसमें भी किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। इन सभी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग किया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जाता है कि कृत्रिम पेसमेकर में जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग किया जाता है या नहीं। तो ध्यान रखें, आपको इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोफोन का कार्य है, कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, माइक्रोफोन का क्या कार्य है? तो माइक्रोफोन जो होता है वो क्या करता है, जो ध्वनि होती है उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। किसको? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का कार्य नहीं करती? ये काफी इंपॉर्टेंट है, अपवाद है ये तरीके से। कौन सी जो युक्ति है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम नहीं करती है? वो होती है विद्युत मोटर। कौन सी? विद्युत मोटर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र मात्रक क्या होता है? कई एग्जाम्स में पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस या टेस्ला। टेस्ला जनरली पूछा जाता है, गॉस या टेस्ला, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। कौन सा? वेबर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई एग्जाम्स में पूछा जाता है।
मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। यदि मुक्त रूप से कोई चुंबकीय सुई लटकी हुई है तो भौगोलिक अक्ष के साथ वो कितना कोण बनाती है? वो बनाती है 18 डिग्री का कोण। कितना? 18 डिग्री का कोण। स्वप्रेरण का मात्रक है। स्वप्रेरण का मात्रक क्या होता है? स्वप्रेरण का मात्रक होता है हेनरी। कौन सा? हेनरी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, कई बार स्वप्रेरण की जगह प्रेरकत्व दे दिया जाता है। प्रेरकत्व, इसका एसआई मात्रक भी पूछा जाता है। तो प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? हेनरी। स्वप्रेरण या प्रेरक। ट्रांसफार्मर का कार्य है। ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है? हाँ जी, कई एग्जाम्स में पूछा गया है, बताइए। तो ट्रांसफार्मर का जो कार्य होता है वो होता है एसी वोल्टता को घटाने का या बढ़ाने का। ठीक है, यानी कि उच्चन या अवनयन। तो आंसर ऑप्शन बी, एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। पृथ्वी बहुत बड़ा चुंबक है। बिल्कुल सही है, पृथ्वी बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? हमने देखा नॉर्थ पोल साउथ पोल पढ़े हैं। तो किस दिशा में विस्तृत होता है? इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो विस्तृत होता है दक्षिण से उत्तर। किधर से? दक्षिण से उत्तर दिशा में। घर में काम आने वाले निम्नलिखित उपकरणों में से किसमें चुंबक अति आवश्यक भाग है? किसमें? बताइए। बुलाने की घंटी, इसमें क्या चुंबक होता है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल होता है। पंखा, पंखे में भी चुंबक होता है, विद्युत चुंबक होता है। धुलाई मशीन, इसमें भी होता है। ठीक है, तो आंसर हुआ आपका उपरोक्त सभी। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव, तो तीसरा ध्रुव कहलाता है। यदि कोई चुंबक का तीसरा ध्रुव है, मान लो तीसरा ध्रुव है, तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाएगा? ये तीसरा जो ध्रुव है ना, वो कहलाता है परिणामी ध्रुव, रिजल्टेंट को। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र यदि है तो उसमें बल रेखाएं कैसी होगी? बताइए। बहुत आसान है, आपको मैंने शुरू में ही बताया था, एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है ऐसे। ठीक है, ऐसे नहीं करती, ये ध्यान रखिए। तो कैसी होंगी? समांतर होंगी, जाहिर सी बात है। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा आपको एक दूसरे के समांतर। दिक्सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता? कंपास का उपयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता? उत्तर दक्षिण दिशा जो होती है चुंबक की, उसका पता लगाने के लिए बिल्कुल किया जाता है ना। चुंबक की ध्रुवता पता लगाने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। चुंबक की शक्ति पता नहीं कर सकते इससे हम। ठीक है, चुंबक की जो शक्ति है उसे पता नहीं कर सकते, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा चुंबक की शक्ति, इसको नहीं पता कर सकते कंपास से। चलिए नेक्स्ट क्या है? विद्युत चुंबक का नरम लोहे से बनाए जाने का कारण है। तो विद्युत चुंबक जो होते हैं वो क्या होते हैं? नरम लोहे से बनाए जाते हैं। नरम लोहे से कैसे बनाए जाते हैं? जैसे मान लीजिए ये एक परिपथ से जोड़ दिया, परिनालिका, ठीक है, और ये परिनालिका में एक रॉड रख दी जाती है ऐसे, मान लीजिए ये वाली रॉड है, ठीक है, और परिनालिका n फेरों वाली होती है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो इसके अंदर जो रॉड रखी रहती है, नरम लोहे की रॉड, वो क्या होती है? विद्युत चुंबक में परिवर्तित हो जाती है। नरम लोहे से ही क्यों विद्युत चुंबक बनाया जाता है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होता है अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। ठीक है, कौन सा? अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति, इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो अधिक चुंबकीय होती है, और अधिक धारण क्षमता के कारण। तो मैग्नेटिज्म का लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या है? अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं? तांबे के, चांदी के, इस्पात के, नरम लोहे के। अभी बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन, किसके बनाए जाते हैं? नरम लोहे के। आंसर हो जाएगा नरम लोहे के। ये भी कई बार पूछा जाता है कई एग्जाम्स में, इसे भी आप याद रख लीजिए।
नरम लोहे के बनाए जाते हैं अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक। ठीक है, यहाँ होता है आपका मैग्नेटिज्म चैप्टर खत्म। मैग्नेटिज्म कह लीजिए या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।